नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित शर्मा और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस चैनल बायोलॉजी विद अर्पित में। और आज की वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है। स्पेशल क्यों? क्योंकि आज मैं आपको कोई भी एक स्पेशल क्लास के लिए कोई भी स्पेशल टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला हूं, बल्कि आज की वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो सभी हमारी वीडियोज़ देख सकते हैं, कोई भी एज ग्रुप का हमारा वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर के बारे में पूरी नॉलेज देने वाला हूं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, किस तरीके से नापा जाता है, इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कोई भी एज ग्रुप का ये पर्सन ये वीडियो देख सकता है। जिनको ये ब्लड प्रेशर के बारे में नहीं पता है वो शुरुआत से आखिर तक इस वीडियो को देखिए बिना स्किप करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए समझते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ प्रेशर दैट द ब्लड एक्सर्ट्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। अब हमारी ब्लड वेसल्स बॉडी में कितनी होती हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, 3 हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है। अब हमारा जो ह्यूमन हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, ये आपको पता होगा। नहीं पता तो एक बार फिगर में देख लीजिए। हमारे ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। अब जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से जब हमारा हार्ट पंप हुआ तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो निकल के कहाँ गया? एओर्टा में। ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में गया। एओर्टा हमारा क्या होता है? बड़ी आर्टरी। एओर्टा से निकल के हमारे एओर्टा से छोटी छोटी आर्टरीज निकलती हैं। तो जब हमारा एओर्टा से ब्लड निकला छोटी छोटी आर्टरीज में, तो जो आर्टरीज में जब ब्लड गया तो जो ब्लड फोर्स लगाएगा उन आर्टरीज की वॉल्स पर, उसको हम कहेंगे ब्लड प्रेशर। इतनी बात क्लियर हो गई। जब आप कोई गाड़ी धोते हैं तो जो पाइप में पानी चल रहा है वो फोर्स लगाता है। इसी प्रकार आप इमेजिन करिए जब आपकी आर्टरीज है उसमें ब्लड बह रहा है, अब ब्लड फोर्स लगाएगा। ऑफ कोर्स ब्लड एक प्रेशर से निकल रहा है। ह्यूमन हार्ट से ब्लड ऐसे निकला, पंप हुआ, वेंट्रिकल से सीधा गया एओर्टा में, एओर्टा से सीधा गया आर्टरीज में। तो जो आर्टरीज में फ्लो के साथ गया, ये आर्टरीज है, ऐसे गया जुप, तो जो फोर्स लगाया उसको हम कहेंगे ब्लड प्रेशर। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब द सिस्टमैटिक आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम द, ये आपको बता दिया है कि भाई आपका ह्यूमन हार्ट है ऐसे हुआ, उसने आपका जो ब्लड भेजा लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका गया कहाँ गया? एओर्टा में। अब एओर्टा से निकला आर्टरीज में, जुप करके ऐसे निकला, तो उसको हम कहेंगे सिस्टमैटिक आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होता है, आर्टरीज की वॉल्स पर जो वो फोर्स लगाता है, उसको हम कहते हैं आर्टीरियल ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब ब्लड प्रेशर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, सभी समझ लीजिए ये बात। ब्लड प्रेशर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है समझ लीजिए। व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पुशेस द ब्लड इनटू द एओर्टा थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल, pressure produced within the arterial system which is called as systolic blood pressure। अभी आपको समझाया, जब आपका जो ह्यूमन हार्ट है उसने पंप करा, पंप करने के बाद आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कहाँ गया? एओर्टा में। एओर्टा से गया आर्टरीज में। आर्टरीज पर जो जुप करके वो जो फोर्स लगा आर्टरीज की वॉल्स पर, उसको हम कहेंगे आर्टीरियल ब्लड प्रेशर और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इतनी बात क्लियर हो गई? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब होता है? जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है आपकी आर्टरीज में। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब आता है हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। व्हेन द हार्ट रिलैक्सेस फॉलोइंग इजेक्शन ऑफ ब्लड, जब आपका ब्लड का इजेक्शन हो गया, कहाँ से? वेंट्रिकल से। जब आपका ह्यूमन हार्ट से जो वेंट्रिकल से हमारा एओर्टा के थ्रू हमारा इजेक्शन हो गया, इजेक्शन के बाद जुप करके निकल गया, अब वो बहता चला गया, जितना ब्लड था वो निकल गया। अब फिर जब ऐसे हुआ ना, जब आपका हार्ट रिलैक्स होगा, रिलैक्स होने के बाद जो आपका जो ब्लड बह रहा है वो जो फोर्स लगाएगा रिलैक्स होने के बाद, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो ब्लड गया तेजी से वो, फिर जब रिलैक्स हुआ फिर ब्लड जाएगा। ठीक है। उसको हम कहेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो रिलैक्स होने के बाद आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होगा वो जो फोर्स लगाएगा उसको हम कहेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब डायलेशन या रिलैक्सेशन। इतनी बात क्लियर हो गई? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? ठीक है। अब पल्स प्रेशर क्या होता है? डॉक्टर्स चेक करते हैं ना ऐसे घड़ी की तरफ देखते हुए, ये जो हमारी पल्स रेट चेक करते हैं इसको हम कहते हैं पल्स प्रेशर। ये क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर।
सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं पल्स प्रेशर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर समझिए, जो आपका जो नॉर्मली ब्लड प्रेशर रहना चाहिए, नॉर्मल बीपी 120 120/80 mm of Hg। आपका जो ब्लड प्रेशर नापा जाता है वो mm of Hg में नापा जाता है, और नॉर्मल बीपी आपका होना चाहिए 120/80। 120 होता है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक बीपी, और ये होता है हमारा DBP, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। नॉर्मल बीपी होता है आपका 120/80। 120 होगा आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 होगा आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब जो आपका हाई बीपी होता है जिसको कहते हैं हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन एक कंडीशन होती है। तो जो आपका हाई ब्लड प्रेशर होगा, हाई बीपी और हाइपर टेंशन, ठीक है। हाई बीपी कितना हो गया आपका 140/90 mm of Hg, ठीक है। ये आपका होता है हाई बीपी कंडीशन, ठीक है। हाई बीपी मतलब हाइपरटेंशन। अब आपका होता है अगर आपको हाइपरटेंशन हो रही है तो इसका मतलब है आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, इसका मतलब है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 140 हो गया, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 हो गया। इतनी बात क्लियर हो रही है ना। नॉर्मल बीपी 120/80, हाई बीपी 140/90, और जो आपका लो बीपी होगा, हाइपर मतलब हाई, हाइपो मतलब लो, हाइपोटेंशन। इतनी बात क्लियर हो गई। यह आपका हो गया हाइपोटेंशन, लो बीपी और हाई बीपी, लो बीपी हाइपोटेंशन, हाई बीपी हाइपरटेंशन। ये हो गया आपका लगा लीजिए 90/60 mm of Hg। इतनी बात क्लियर हो गई। नॉर्मल बीपी 120/80, हाई बीपी 140/90, लो बीपी 90/60। अब शर्मा जी एक बात बता दीजिए, ये नॉर्मल बीपी, हाई बीपी, लो बीपी तो बता दिया आपने ये होता है। अब बीपी कैसे पहचानेंगे कि हमारा बीपी कितना है, ठीक है। अब बीपी को नापने के लिए एक मशीन आती है हमारी जिसको हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। ये कुछ इस प्रकार की होती है, इसमें मरकरी भरा हुआ होता है। ये जो आपको जो बीच में फ्लूइड होता है इसको मरकरी कहते हैं। कफ के द्वारा कफ आपका यहाँ पे लगाया जाता है, इसका जो ये रोल कपड़ा दिख रहा है आपको, इसको कफ कहते हैं। यह आपका यहाँ पे लगाया जाता है आर्म्स पर। उसको टाइट करने के बाद एक बल्ब होता है, बल्ब से आपकी हवा भरी जाती है, 1-200 तक उसको लेके जाया जाता है। अब ये आपको मैं ऐसे समझा रहा हूँ, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। अब ये मशीन वर्क कैसे करती है, स्फिग्मोमैनोमीटर, ये जो हमारा अपैरेटस है बीपी को नापने के लिए, ये वर्क कैसे करता है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। आई बटन में आपको लिंक आ जाएगा, यहाँ पे जाके चेक कर लीजिए कि किस तरीके से बीपी को नापा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। उसमें हम सब बताएंगे कि कितने टाइप्स की मशीन्स होती हैं बीपी को नापने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखिए आप, जिसमें हम बीपी कैसे नापते हैं वो अच्छे से बताएंगे। प्लीज़ उसको स्किप मत कीजिएगा। बाकी जितनी भी पुरानी वीडियोज़ हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, नर्वस सिस्टम समझिए, ह्यूमन आई समझिए, और हमारा जो लास्ट विजन ऑप्टिकल्स के बारे में बताया है हमने, फॉरऑप्टर जो मशीन लाए हैं वो हरिद्वार में, वो मशीन काम कैसे करती है हमने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। ब्लड प्रेशर कैसे क्या होता है सब कुछ समझा दिया गया है। हाई बीपी, लो बीपी और नॉर्मल बीपी हमने बता दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए, डायबिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज़ कैसे चेक करते हैं, सभी बताएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाने वाले हैं आपके लिए, और एक नई चीज़ लाने वाले हैं जो आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी। तो स्टे ट्यून्ड और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ का मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और आज की वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।